मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना फेंक, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जहां से जाते हो वीर अनेक। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। आज हम देशवासियों के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है। आज स्वतंत्रता दिवस है और आज मैं पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। राजस्थान में भी कई कार्यक्रम हुए। आज सुबह से ही ध्वजारोहण के कई कार्यक्रम हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इस बार काफी कुछ बदला हुआ था। सबसे जो बड़ी चीज बदली हुई थी वो उस कुर्सी के जो स्वामी हैं वो भी बदले हुए थे, क्योंकि अब तक पीसीसी चीफ सचिन पायलट थे, लेकिन अब गोविंद सिंह डोटासरा हैं। 6 साल से लगातार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर सचिन पायलट ध्वजारोहण कर रहे थे, लेकिन इस बार गोविंद सिंह डोटासरा ने किया है। तो कहते हैं परिवर्तन ही हर वक्त पे परिवर्तन होना जरूरी है और परिवर्तन ही नियम है जिंदगी का। तो वही देखने को भी मिला। गोविंद सिंह डोटासरा ने वहां पर ध्वजारोहण किया। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गए बड़ी चौपट। एक परंपरा रही है बड़ी चौपट पर एक तरफ पक्ष और एक तरफ विपक्ष, दोनों ही दल ध्वजारोहण करते हैं। तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वहां पर ध्वजारोहण किया और उसके बाद एक संबोधन दिया। काफी कुछ कहा, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये पूरा घटनाक्रम है उसका भी जिक्र किया और कहा कि लोकतंत्र जीतता है और सत्य की हमेशा विजय होती है। यही उसका उदाहरण है कि किस तरह इतने लंबे संघर्ष के बाद राजस्थान में लोकतंत्र जीता है, राजस्थान में सत्य जीता है और जो एक षड्यंत्र रचा था वो षड्यंत्र विफल हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके बाद स्टेडियम गए। स्टेडियम से पहले अमर जवान ज्योति भी गए थे और स्टेडियम में भी एक संबोधन दिया, लेकिन उस संबोधन में भी जिक्र किया इस पूरे षड्यंत्र का। लेकिन इन पूरे सभी घटनाक्रमों को देखें, आज कई कार्यक्रम हुए, कई कार्यक्रमों में सीएम गए और उनके अलावा अलग अलग जो नेता हैं वो सभी अलग अलग कार्यक्रमों में गए। विधायक अपनी जो उनके विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ गए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कल 14 तारीख थी और कल विश्वास मत पेश हुआ। विश्वास मत पेश होने के बाद सभी विधायक जो लंबे समय से एक जगह बंद थे, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा था, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से, ऐसे में आगे की रणनीति के लिहाज से इनको एक जगह रखा गया था, लेकिन कल उन्हें स्वतंत्रता मिली। खुद जो विधायक है उन्हें स्वतंत्रता मिली है। तो ऐसे में आज कई विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में गए, वहाँ जाकर ध्वजारोहण किया। लेकिन इन सभी घटनाक्रमों में सचिन पायलट आज नदारद रहे, जो कहीं ना कहीं हर बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बगल की सीट पर बैठने की उनकी रही है कोशिश और बैठे भी हैं। लेकिन जिस तरह की ये जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद ऐसा लगता है कि वो कुर्सी सरक चुकी है और अब सचिन पायलट की कुर्सी गोविंद सिंह डोटासरा ने ले ली है। तो जैसे कि आज स्वतंत्रता दिवस है, तो आज पूरा दिन अपने देश के प्रति समर्पित रहा। हर किसी के जहन में, हर किसी की बातों में, बयान में कहीं ना कहीं वही देश के प्रति जो एक समर्पण का भाव है वही नजर आया। लेकिन जो राजस्थान की सियासत में उथल पुथल मची हुई थी, अब लग रहा है कि वो थोड़ी सी थम चुकी है और कुछ समय के लिए शांति रहने वाली है। लेकिन ये शांति कब तक रहती है, ये बड़ा सवाल है। कब तक ये बगावती गुट जो पहले भी कई तरह के पैंतरे अपना चुके हैं, या फिर बीजेपी की बात कर लें, विपक्ष की बात कर लें, तो वो भी कई तरह के पैंतरे अपना चुकी है, जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है और उन्होंने कई बार कहा है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि कब तक ये परिस्थितियाँ ऐसी की ऐसी रहती हैं और कब तक राजस्थान की जो सियासत है वो शांत रहती है, जिस तरह अभी शांत बनी हुई है। लेकिन नदी में कब उफान आ जाए ये भी नहीं कहा जा सकता है। शांत नदी में कभी भी उफान आ सकता है और ऐसी ही परिस्थिति राजस्थान में है। लेकिन इसी के साथ एक चीज़ और जिक्र करना चाहेंगे, जिस तरह की वो एक कमेटी बनाई गई थी सचिन पायलट गुट के लिए। अब कमेटी पर काफ़ी कुछ दारोमदार है, क्योंकि कमेटी में किस तरह के निर्णय होते हैं, सचिन पायलट गुट की आगे की रणनीति शायद उस पर भी डिपेंडेंट हो सकती है। इसी के साथ एक चर्चा ये भी है, कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को अभी राजस्थान में किसी तरह का कोई पद नहीं दिया जाएगा। साथ ही राजस्थान से अभी कोशिश की जाएगी कि दिल्ली में शिफ्ट किया जाए, दिल्ली में कोई पद दिया जाए, जिससे कि राजस्थान की राजनीति और संगठन दोनों में उनका किसी तरह का कोई भी हस्तक्षेप ना रहे, क्योंकि ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके गुट का कहना है। क्योंकि अगर ऐसा रहता है तो फिर से वो परिस्थिति जल्द बन जाएंगी जैसी कि अभी थी। तो ऐसे में ये भी एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि सचिन पायलट कहते आए हैं कि मैं राजस्थान की भूमि से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन अब जिस तरह का जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद साफ तौर पर लग रहा है कि जल्द ही
सचिन पायलट दिल्ली जा सकते हैं और दिल्ली में उनको कोई पद मिल सकता है। इसके अलावा बात करें जो सचिन पायलट ग्रुप के अन्य विधायक हैं, तो उनकी बात करें तो उनका अब आगे क्या होना है, उनमें से 1 या 2 को मंत्री पद मिल सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है। और इसी के साथ अभी कमेटियां भी बननी हैं, जो कांग्रेस की संगठन में जो कमेटियां बननी हैं वो भी बननी हैं, क्योंकि वो भी अभी रद्द कर दी गई थी सारी। तो अब उसके बाद काफ़ी कुछ अब होना है और कार्यकर्ताओं के लिए काफ़ी अवसर आने हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों को भी इनाम मिलेगा जो इस पूरी संघर्ष की घड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साफ तौर पर खड़े नजर आए। कई नेता, कई मंत्री ऐसे थे जो 24 घंटे सीएम अशोक गहलोत के साथ रहे और जो छोटी से छोटी जिम्मेदारी हो या बड़ी से बड़ा काम हो, उन्होंने बखूबी निभाया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निश्चित तौर पर उनको भी इनाम देंगे। आने वाली परिस्थितियों में किसको कौन सा मंत्री पद मिलता है या किसे आयोग अध्यक्ष बनाया जाता है या किसको कमेटी में जगह मिलती है, ये देखना होगा। लेकिन अब कह सकते हैं कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है या फिर विधायक हैं, उनके मन में भी सपने पनपने लग गए हैं और अब ये सपने किस किस के सच होते हैं और किस किस सपने टूटते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। तो कह सकते हैं कि राजस्थान की जो सियासत है अब कुछ थमी नज़र आ रही है, अब कहीं ना कहीं कल्पनाओं पे और कहीं ना कहीं सपनों पे ज़्यादा आधारित है, क्योंकि अब वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ होना है। लेकिन आज का पूरा दिन देश के नाम समर्पित रहा। आज का पूरा दिन जिस देश में जन्म लिया, जिस देश के लिए हम आगे कुछ भी हर व्यक्ति के मन में होता है, हर व्यक्ति के जहन में होता है, चाहे वो बॉर्डर पर जाके ना लड़े, लेकिन उसके जहन में होता है कि वो अपने देश के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करे। और ये एक दिन ऐसा होता है जो खासकर सबसे ज़्यादा जिस दिन समर्पित भाव से जो देशवासी हैं वो प्रतीत होते हैं, तो वही आज का दिन रहा। तो कह सकते हैं कि अब वक्त ही बताएगा कि राजस्थान की परिस्थिति और राजस्थान की सियासत किस मोड़ मुड़ती है। नमस्कार।